राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल लोक भवन रांची पहुंचा और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमितता हुई है और प्रश्न पत्र लीक की आशंका जताई गई है। भाजपा नेताओं ने ज्ञापन में विभिन्न समाचार रिपोर्ट्स, जांच के दौरान हुई गिरफ्तारियां और बरामद सामग्रियों का हवाला देते हुए मामले को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने क्या कुछ कहा। देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं कि जब से झारखंड राज्य में कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तब से लेकर के अब तक लगातार 6 वर्षों में कई प्रकार की परीक्षाएं ली गई हैं। परंतु दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हर परीक्षा की तिथि से पहले पेपर लीक होने की घटनाएं घट रही हैं। और 2 दिन पहले भी जो परीक्षा होने वाली थी उसमें भी बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए और एक जगह जो पेपर लीक की घटना में लोग पकड़े गए, चाहे छात्र हों चाहे जो उस गिरोह के सदस्य हों, उनका भंडाफोड़ होने का काम किया। लेकिन इस प्रकार के परीक्षा केंद्र कई पूरे राज्य में कई जगहों में था। एक जगह में पकड़ में आया तो वहाँ पर चोरी पकड़ी गई, लेकिन अन्य जगहों में नहीं चोरी पकड़ पाई। इसलिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया कि इस प्रकार के जो यहाँ के जुआ छात्रों के साथ में जो राज्य सरकार के संरक्षण में, हेमंत जी के संरक्षण में जो उनके रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, और जिनके मेरिट हैं उनको मेरिट को दबा करके जो पैसे वाले लोग हैं उनसे पैसा ले करके उनको पेपर लीक के माध्यम से परीक्षा के पूर्व से लोग तैयारी करवाने का काम करते हैं। ये अन्याय और अत्याचार है। इसलिए महामहिम जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि अविलंब इस प्रकार की घटना की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि हमारे झारखंड के जो भविष्य हैं, जो होनहार जुआ हैं, उनके साथ अन्याय न हो सके। जेएसएससी ने तो साफ किया है कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर 150 से अधिक छात्र क्यों जेल भेजे गए हैं? वो बताया अधिकारी क्यों जेल गए हैं। कोई क्राइम किया था कि डकैती की गई थी, बलात्कार हुए थे, जुर्म किए गए थे, किस मामले में जेल भेजे गए हैं? वैसे पदाधिकारियों को मीडिया के सामने आकर के बयान देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों के संरक्षण में इस प्रकार के काले कारनामे झारखंड में लगातार हो रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, ऐसे चोर पदाधिकारी तो झारखंड के जुआओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जो जुआ जिनके पास मेरिट है, उसके मेरिट को दबा करके चंद पैसे वालों को पैसा ले करके लोग नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। 15-15 लाख रुपया आज हम लोग देखा पेपर में जुआओं से, छात्रों से लेने का काम किया गया है। ये लोग इस तरह की बात बोलते हैं। 15 लाख रुपया किस चीज़ का लिया? परीक्षा में बैठाने के लिए? किस चीज़ के लिया गया है? जवाब देना चाहिए उसे पदाधिकारियों को। आप ही लोग देखें समाचार पत्र में बड़ी बड़ी सुर्खियों में इस प्रकार के समाचार आए हैं। या तो ये समाचार झूठा है या पदाधिकारी झूठा है। तो ऐसे पदाधिकारी झारखंड को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, झारखंड को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिहार में सरकार आई थी और वहाँ जनता के साथ गलत हो रहा है। वो जनता के साथ क्या गलत क्या सही हो रहा है वो तय नहीं करेंगे। जनता ने उनको जवाब देने का काम किया है और 2 अंकों में आकर के सिमट गए हैं, बहुत निचले स्तर पे। इसलिए जनता को परवाह ना करें। जनता का परवाह नरेंद्र मोदी करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं और भाजपा जदयू एनडीए गठबंधन करती है। इन लोगों को जनता का कोई मोह माया जनता के प्रति। जब इनको अवसर मिला तो गौ माता के आहार को ये लोग खाने का काम करेंगे किया। वैसे लोग क्या बात करेंगे एनडीए के बारे में और भाजपा जदयू के बारे में? भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, हैवी वेट प्रतिनिधिमंडल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्पाद सिपाही को लेकर हड़बड़ाहट में कोई बयान नहीं देना चाह रही थी। हम लोगों ने अपने स्तर से भी पता करने का काम किया और जो बात तथ्य सामने आया और कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन की सरकार
झारखंड में युवाओं का भविष्य बेच रही है। ये पहली घटना नहीं है, कई घटना पहले घट चुकी है। विधानसभा के सचिव स्तर से भी पेपर लीक का मामला आया था। अभी तमाड़ में लगभग 250 अभ्यर्थी का एक जगह जुटना, पेपर वहां पर बरामद होना, पुलिस का वहां अचानक छापा मारना, छापे के बाद लिपापोती करने का काम करना और पूरा तंत्र झारखंड सरकार का लग गया कि किसी तरह इस मामले को दबा दिया जाए। ये एक गंभीर विषय है। आप देखिए कि सरकार के नाक के नीचे उत्पाद सिपाही की बहाली को लेकर 15-15 लाख रुपए लेकर बच्चों को वहां बुलाकर उनको रटाया जा रहा था। तो क्या रटा रहे थे? अब वहां के पदाधिकारी बोल देंगे कि नहीं 5 क्वेश्चन मिला, 3 क्वेश्चन मिला। ये मानने योग्य नहीं है। आज जो उसमें संलिप्तता देखने को लिए जिन नामों का जिक्र मीडिया में आया और जो रैकेट पकड़ाया, वो इंटरनेशनल गिरोह है, वो छोटा मोटा गिरोह नहीं है। कई एग्ज़ाम लीक करने में उसका PhD महारत हासिल है और सरकार इस बात को दबाना चाह रही है। बच्चों के भविष्य के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, सरकार की बदनामी न हो, इसके चलते सरकार का पूरा तंत्र इस विषय को दबाने का काम किया। नौजवान जो बेगुनाह थे उनको जेल भरने का काम किया ताकि तुरंत में कोई मामला सामने नहीं आए। तो मेरा यही कहना है, आज पूरा प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का महामहिम के पास आया, गुहार लगाया कि आप CBI की अनुशंसा करें और निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा कि 100 नहीं 1000% पेपर लीक हुआ है, पेपर बिका है। और जो बच्चे यहाँ पर तो एक खेमा पकड़ाया, लेकिन झारखंड के कई जगह में लोगों को पता भी नहीं चला और उसका परिणाम ये है, जब रिजल्ट भी आएगा तो भी आपको आकलन सामने समझ में आ जाएगा कि ये पेपर मेरिट पे नहीं बना है, पैसे पर बिक कर ये उत्पाद सिपाही की बहाली हो रही है। परीक्षा रद्द नहीं, जांच हो, CBI इसलिए जांच हो कि दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाए। और अगर राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार इतनी साफ सुथरा है तो उनको 1 सेकंड भी परहेज नहीं करना चाहिए। जब भारतीय जनता मुख्य विपक्षी दल आपसे मांग कर रहा है कि आप CBI जांच की अनुशंसा करो और इसको केंद्र सरकार सुपुर्द करो, जो दोषी होंगे वो जेल में रहेंगे और निर्दोष होंगे छूट जाएंगे।